शुरुआत करते ही अरुणाचल प्रदेश की सीएम सर पेमा खांडू सर जी को हम निवेदन करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब इंडियन सिटीजन हैं कि आपकी अरुणाचल प्रदेश में किस तरह की मुस्लिमों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। आपके वहां के कुछ संगठन के कुछ बदतमीज लोग जो मस्जिद का अंदर घुसकर जो मस्जिद का एक जिम्मेदार जिनको कहा जाता है कि मुअज्जिन, उस मुअज्जिन को किस तरह आपके ही अरुणाचल प्रदेश की एक सिटीजन ने किस तरह मस्जिद का अंदर घुसकर लात मार रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अरुणाचल प्रदेश के सीएम सर को कि जल्द से जल्द जिसने लात मारा उस मुअज्जिन को मस्जिद का अंदर घुस के उसको सबसे पहले अरेस्ट करने की अपील करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ राइट चल रहा है, हम सबका फ्रीडम है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 6 से लेके आर्टिकल 15 से लेके 21 आर्टिकल 35 में धर्म का प्रचार करना या फिर अपने धर्म के साथ हमारे भारत देश की संविधान आजादी देता है कि हम चल सकते हैं। तो फिर क्यों मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिम घुसकर, ओके मस्जिद का अंदर घुसा नो प्रॉब्लम, वहां अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वहां कुछ बहुत खतरनाक डेंजरस कुछ हुआ है, देख रहा है, चेक कर रहा है, फिर उसका ऊपर हाथ उठा रहा है, मारपीट कर रहा है। ये किस तरह की इंसाफ है। मैं अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर को याद दिलाना चाहता हूं कि ये भूलिए मत, 1947 वार में हमारे भारत देश के 95,000 पॉपुलेशन ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया था और उनमें से 61,335 पॉपुलेशन मुस्लिम ने इस देश के लिए लहू बहाया, देश के लिए कुर्बानी दिया, देश के लिए शहादत हासिल किया। और आज उनके ही बच्चे लोग जो मुस्लिम हैं उनके मस्जिद के अंदर घुस के उनके ऊपर हाथ उठा रहा है, लात मारी जा रही है। और आप जैसे सीएम लोग देख रहा है ऐसे बैठ कर संविधान की शपथ खाते हुए आप एक चीफ मिनिस्टर बने हो जी, कम से कम जरा भी तो लिहाज होना चाहिए कि किस तरह बेइंसाफी जुल्म कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के मुस्लिमों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वक्त आप तुरंत एक कार्रवाई कीजिए, उन लोगों को अरेस्ट करवाने का मांग करते हैं हम। नहीं तो देश के साथ भेदभाव जिस तरह करवा रहे हो आप लोग मिलके, ये जो आपके संगठन हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम सब यहाँ वो चाहते हैं, अमन चाहते हैं। अमन का जिंदगी जो है 60-70 साल की जिंदगी इंसान को मिलती है, वही जिंदगी चाहते हैं हर किसी को। यहाँ मस्जिद का अंदर घुस के ये क्यों संविधान के खिलाफ कर रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल है। और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस चुप बैठी हुई है। ये इंसाफ नहीं, ये जुल्म कर रहा है। इसलिए इंसाफ की मांग करते हैं कि जिसने लात मारा है उसको सबसे पहले अरेस्ट करके उसको जेल का अंदर भरना चाहिए। ये तो भी आप इंसाफ के लिए ही एक सीएम बोलने का आपको अधिकार दिया जाएगा। नहीं तो अगर ये नहीं कर सकते तो आप भी सीएम का लायक नहीं है। कहीं ना कहीं एक ही मेजोरिटी, एक ही माइनॉरिटी, ये जो सिस्टम है उसको भेदभाव आप ना करके सबको एक ही आंखों के नजरिए से दिखना। इजीली इसको हम लोग चेक कर सकता है, चेक एंड बैलेंस रख सकता है। और जो सेकेंड पॉइंट है, हम लोग ने डिमांड किया था जो लीगल जामा मस्जिद सिर्फ 2 होना है ट्विन कैपिटल में, वो भी हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट रजिस्टर किया है तो, अगर गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं किया है, जो नाहरलगुन में एक ही उसको बैठने दीजिए, सबको वासात करना है। और इसमें बहुत लोग ने हमको सवाल किया, इसमें आपको कम्युनल प्रॉब्लम नहीं हुआ क्या? देखिए, हम किसी भी मुस्लिम समुदाय से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी हिंदू समुदाय से दिक्कत नहीं है हमको। मेरे लिए आपको जो गीता पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो दोनों पोलों को मानता है, सब इक्वल है। बस अब जो है इलीगली करके हमारा स्टेट को बर्बाद नहीं करना है। हमको हमारा स्टेट शांति चाहिए, हमको यहाँ में अशांति नहीं चाहिए। इसलिए हमारा डिमांड क्लियर है, अगर रजिस्टर्ड है सिर्फ 2 होना है, अदर्स को डिसमेंटल करना है। और तीसरा पॉइंट था इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। यहाँ में हमारा के सीनियर ने अभी बताया, अलग अलग रूप से आता है ना। आपको इलीगल बोलने से, इमिग्रेंट्स बोलने से, चकमा आजम भी इलीगल है, इलीगल लोग आ जाएगा।
रेशियो बराबर होगा, वो इतना खतरनाक है, अपना बदन में टाइम बम लगा घूम सकता है, दूसरा खत्म कर सकता है। वो सर काटने में डरता नहीं है, सर कटाने में डरता नहीं है। तो रेशियो जब बराबर होगा, हम लोग को डिमांड नहीं करेगा, वो लोग सीधा छीनेगा। जो इलीगल है वो इलीगल है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो या अफगान से हो, कई प्रकार का मतलब अवैध रूप से जो आता है वो गलत है। वीकली मार्केट अगर एक चलता है तो हम मान सकता है, चलिए कुछ नहीं है, आपका दुकान में रेट ज्यादा है, कम बेचता है। लेकिन 7वां दिन चलता है इन लोग का, संडे मार्केट, मंडे मार्केट करते सैटरडे मार्केट पहुंच जाता है। तो इसमें इजीली उन लोग जो ILP का नाम से घुस जाता है। इसलिए हम ये सब चीज को देखकर हम सोचता है कि वीकली मार्केट को बंद करना है। आज का जो रैली है ये हमारा सारा स्टेट के लिए है। जो समझता है वो अच्छा है, जो ना समझ है उसका अपना हिसाब है। लेकिन उसका फैमिली, उसका परिवार कोसेगा एक दिन, आज का रैली में हम समर्थन क्यों नहीं किया बोलकर। ये सीधा सीधी है। जिस प्रकार से यहाँ घुसपैठ हो रहा है हमारे स्टेट में, जो हमारा जो 1873 का जो एक्ट को वायलेशन करके जहाँ घुस रहा है, अलग अलग प्रकार से घुस रहा है, उसका खिलाफ है हमारा ये जो इशू जो। और इसमें आप लोग देख सकता है, सच में हमको किसी ने बोला यहाँ में सिर्फ बांग्लादेशी बोलकर नहीं है, अलग अलग म्यांमार से भी हो सकता है, अफगान से भी हो सकता है, पाकिस्तान से भी हो सकता है। बस इसको किस प्रकार से रेक्टिफाई करना है वो हमारा स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो डिमांड्स जो है यही है, जिस प्रकार से यहाँ में इलीगल जो मस्जिद जो बन रहा है, मदरसा जो है था, जो पंजा खाना है, पंजा खाना मतलब कुरान का जो 5 नमाज, जो 5 वक्त का जो नमाज पढ़ता है उसको पंजा खाना बोलता है। तो इसको हम लोग देखा है कि कहीं ना कहीं ये इलीगली हमारा लोकल पीपल्स को मैनिपुलेट करके बना रहा है। इसको हम लोग सीधा सीधी हम लोग मांग है सरकार से, डिसमेंटल करना है, इसको खत्म करना है। और इससे सबसे बड़ा हम लोग को लाभ मिलेगा, जितना ये मुस्लिम है एक जगह में जब जमा होके नमाज पढ़ रहा होगा, तब सरकार सीधा वहाँ मजिस्ट्रेट आके ILP को चेक कर सकता है, NRC चेक कर सकता है, पास को चेक कर सकता है, आधार कार्ड, पान कार्ड को चेक कर सकता है। इसलिए उसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट है उन लोग को। अगर सारा जगह में होगा, मस्जिद सारा जगह में होगा, तो कहाँ कहाँ में चेक करेगा। और ऐसा भी